स्वागत हमारे YouTube चैनल में। मेरा नाम है आशीष और आज मैं आप लोगों को NCERT क्लास 9th का मैथ का चैप्टर 13 का प्रश्नावली 13.3 का क्वेश्चन नंबर 8 बताने वाला हूं। इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 तक बता दिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कहता है, किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकु, खोखला का मतलब क्या होता है, ऊपर और नीचे छोड़कर खोखला शंकु है, 50 खोखले शंकु द्वारा अलग किया गया है। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास 40 cm है। शंकु का आधार का व्यास कितना है, 40 cm है और ऊंचाई 1 मीटर है। यदि इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है और पेंट की दर 12 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर है, तो इसको पेंट कराने में कितनी लागत आएगी। पाई का मान दिया गया है कितना, 3.14 दिया है और वर्गमूल का मान भी दिया है √1.04 का मान कितना दिया गया है प्रश्न में, 1.02। ठीक है, पहले प्रश्न को आप अच्छे से समझिए, उसके बाद इसको हल करेंगे। क्या कहता है प्रश्न की, एक शंकु है, पुराने गत्ते से बना हुआ एक शंकु है, खोखला शंकु। देखिए एक शंकु है खोखला, ठीक है। आधार का व्यास दिया गया है 40 cm। तो हम जानते हैं कि व्यास का आधा होता है त्रिज्या, है ना। तो व्यास है 40 cm, तो 40 का आधा क्या हो जाएगा, त्रिज्या 20 cm। 40 का आधा कितना हो जाएगा, त्रिज्या 20 cm हो जाएगा और ऊंचाई 1 मीटर है। तो शंकु का ऊंचाई यही ना होगा, शंकु का ऊंचाई कितना है, 1 मीटर है। ऊंचाई जो होता है वो सीधा लंबवत खड़ा रहता है, तो शंकु का ऊंचाई क्या हो जाएगा, 1 मीटर दिया गया है। और शंकु का तिर्यक ऊंचाई ये होता है L। L का मतलब क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई। L का मान हमको नहीं दिया गया है, L का मान हमको निकालना है, ठीक है। तो देखिए व्यास दिया गया था 40 cm, तो व्यास का आधा हो गया त्रिज्या 20 cm, ऊंचाई दिया गया है 1 मीटर, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, बताइए ये जो शंकु आकार का एक गत्ता बना हुआ है, इसमें हमको L का मान नहीं पता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम L का मान निकालेंगे। तो देखिए क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सो देखिए शंकु में सबसे पहले हम किस में जा रहे हैं, इस शंकु में जा रहे हैं L का मान निकालने के लिए। तो बताइए L निकालने का सूत्र होता है √h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। L निकालने का सूत्र क्या होता है, √h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर होता है। तो इस फार्मूला पर सेट करते हैं। देखिए L बराबर √h का मान कितना है, ऊंचाई 1 मीटर ऊंचा है, h का मान 1 का स्क्वायर प्लस r, त्रिज्या कितना है 20 cm है ना त्रिज्या, तो 20 बट इधर 20 है तो 20 दे दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पर देखिए त्रिज्या का मान 20 cm में दिया गया है और जबकि ऊंचाई है मीटर में, तो cm को मीटर में चेंज करना पड़ेगा, है ना। सबको एक यूनिट में लाना पड़ेगा, एक जाति में लाना पड़ेगा। तब त्रिज्या दिया गया है cm में, तो cm को मीटर में चेंज करना पड़ेगा। देखिए किसी को मीटर में चेंज करिए या मीटर को cm में चेंज करिए, किसी को भी आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक यूनिट में होना चाहिए। तो देखिए त्रिज्या का मान कितना है, 20 cm में दिया गया है। तो cm को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे। देखिए त्रिज्या है 20 cm में, तो cm को मीटर में बदलने के लिए 100 से क्या करेंगे, यहाँ पर 100 से भाग दे देंगे तो कटेगा। यहाँ पर देखिए 0 से 0 कटेगा, 2 से कटेगा, 2 1 2 5 10 कटेगा। तो L बराबर √, जरा बताइए 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 बट्टा 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 में कुछ होता बट्टा में 1। L बराबर √, 1 और 25 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 25। 1 और √25 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 25।
1 से 25 में भाग देंगे तो 25 मरतबा में प्लस 25 से 25 कट गया तो 1, इधर हो जाएगा L रूट अंडर 25 और 1 26 बट्टा में है 5, तो L बराबर 26 का वर्गमूल टूटेगा, 26 का वर्गमूल तो नहीं टूटेगा, जिसका वर्गमूल नहीं टूटेगा वो रूट के अंदर रहेगा, है ना। और यहाँ पर क्या है 25 है, 26 बट्टा 25, तो 25 का वर्गमूल टूटता है कितना, 25 का वर्गमूल 5 होता है, 25 का वर्गमूल 5 आया। इधर L रूट 26 बट्टा 5 को जब आप हल करेंगे तो कितना आएगा, रूट 1.04 आएगा। जब इसको आप हल करेंगे तो रूट 1.04 आएगा। तो L अब रूट 1.04 का वर्गमूल का मान आपको दे चुका है प्रश्न में, कितना दिया है 1.02, कितना दिया है 1.02 मीटर। तो बताइए L तिर्यक ऊंचाई कितना निकल गया 1.02 मीटर। यहाँ तक आप समझे ना अच्छे से। देखिए क्या कहता है, शंकु में गए, ठीक है, तो हमको L का मान नहीं पता था, तो L निकालने का सूत्र होता है रूट अंडर h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। h का मान है 1, तो 1 का स्क्वायर, r का मान है 20, cm में है, तो cm को मीटर में चेंज करना पड़ेगा, या तो मीटर को cm में चेंज कर दीजिए या तो cm को मीटर में चेंज कर दीजिए, लेकिन ये दोनों किस रूप में होना चाहिए, एक जाति में, एक यूनिट में होना चाहिए। तो हम cm को मीटर में चेंज कर देते हैं, तो 20 है cm में, तो cm को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से भाग दे दिए, 0 से 0 कट गया, 2 का 2 5 10 कट गया, तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 25 हो जाएगा। तो L 25 और 1 का लघुत्तम 25, 1 से 25 में भाग दिए तो 25, 25 को 1 से गुना किया 25, 25 से 25 में भाग देंगे तो 1 मरतबा में कटेगा, यहाँ 1 हो गया। तो L बराबर 25 और 1 26 बट्टा में 25, L 25, 26 का वर्गमूल तो नहीं टूटेगा ना, तो जिसका वर्गमूल नहीं टूटता है वो रूट के अंदर हो जाता है। तो 26 का वर्गमूल नहीं टूटा तो ये रूट में, अब 25 का वर्गमूल टूटता है, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है, तो 25 का वर्गमूल 5 आ गया। तो L रूट 26 बट्टा 5 को जब आप हल करेंगे तो कितना आएगा, रूट 1.04। तो L रूट 1.04 का मान आपको दे चुका है प्रश्न में, कितना दिया है 1.02 मीटर। तो L का मान कितना निकल गया 1.02 मीटर। तो यहाँ तक आप समझ गए अच्छे से। उसके बाद आगे देखिए क्या करेंगे, L का मान निकाल लिए, ठीक है। अब बताइए शंकु किस आकार का है, शंकु जो है वो खोखला है। खोखला का मतलब क्या होता है कि ऊपर और नीचे छोड़कर ये साइड वाला भाग होता है खोखला, है ना। तो शंकु खोखला है, तो जब ही प्रश्न में बोलेगा कि खोखला है तो खोखला का मतलब होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का कौन सा फार्मूला लगेगा यहाँ पर, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम कैसे जाने कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा, क्योंकि बोल रहा है प्रश्न में कि शंकु खोखला है। तो क्या लिखेंगे सो देखिए, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। तो बताइए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर एल होता है। तो देखिए आपको पाई का मान दे चुका है प्रश्न में, कितना 3.14, पाई का मान दिया है कितना 3.14, और त्रिज्या कितना है, त्रिज्या है 20 cm में, त्रिज्या का मान है 20, तो 20 है cm में, तो cm को मीटर में चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर भी देखिए 20 था cm में, तो cm को मीटर में चेंज किए थे तो 100 से भाग दिए थे। तो यहाँ पर भी 20 है cm में, तो cm को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से क्या कर देंगे, इसमें भाग दे देंगे। इधर क्या है L, तो L का मान कितना निकाले हैं 1.02 मीटर, L का मान है 1.02। अब बताइए ये दशमलव उड़ाएंगे तब बट्टा में 100, ये दशमलव उड़ाएंगे तब बट्टा में 100, दशमलव के बाद जाए वो जीरो रहता है वही गो, सॉरी दशमलव के बाद जाए वो संख्या रहता है वही गो जीरो हो जाता है। दशमलव के बाद 2 गो संख्या है तो 2 गो जीरो, दशमलव के बाद 2 गो संख्या है तो 2 गो जीरो। अब बताइए कटने वाला है कोई, 20 से कटेगा, 20 का 20 पंचे 100,
20 से कट गया, 20 से का 20 पंचे 100 और इधर काटते हैं 5 से, 5 दूना यहाँ पर 2 से काटते हैं, 2 पंचे 10, 2 का 2, 2 पंचे 10 0, 2 से काटे 2 पंचे 10, 2 का 2 और 2 पंचे 10 0 और ये कटेगा 2 से 157 ये कटेगा 2 पंचे 10 0। तो ऊपर में क्या बच गया है 157 गुने 1 गुने 51 बट्टा में 50 गुने 5 गुने 50 बचा है ना। ऊपर में क्या बचा है 157 गुने 1 गुने 51 और नीचा में बचा है 50 गुने 5 गुने 50। तो अब क्या करेंगे कि ऊपर को ऊपर के साथ गुना और नीचे को नीचे के साथ गुना। तो 157 को करेंगे 51 से गुना। देखिए यहाँ पर रफ कर रहे हैं, 157 को किससे गुना करना है 51 से। कितना होगा 7 इकाई 7, 5 इकाई 5, 1 इकाई 1, 5 सत्ते 35 का 5 हासिल, 5 सत्ते 35 का 5 हासिल 3, 5 25 3 28 का 8 हासिल 2, 5 इकाई 5 2 7, 7 5 5 10 का 0 हासिल 1, 8 1 9 और 1 10 का 0 हासिल 1 7 और 1 8। कितना आ गया 8007 आया गुना किए। तो अब नीचा वाला को करते हैं तो कितना हो जाएगा 5 25 पंचे 125। कितना हो जाएगा 5 25 पंचे 125 और 2 गो 0 है तो 2 गो 0 दे देंगे। इतना मीटर स्क्वायर। ये आपको क्या निकल गया एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला है कितना 8007 बट्टा 125 पर 00 मीटर स्क्वायर। ये निकल गया एगो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देखिए 50 गो खोखला शंकु है। काय गो खोखला शंकु है 50 गो। तो क्या लिखेंगे इसलिए 50 शंकु का क्षेत्रफल, इसलिए 50 शंकु का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा 50 को गुना कर देंगे इससे। देखिए 8007 बट्टा में क्या है 12500 है ना, इसको गुना कर देंगे किससे 50 से। तो 50 गो शंकु का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसको 50 से गुना कर देते हैं तो ये 0 से 0 कटेगा और कटेगा ये 5 इकाई 5 कटेगा, 5 दूना 10 कटेगा, 2 कर 5 25, 5 25 एगो 0 250। तो कितना हो जाएगा 8007 बट्टा में है 250 मीटर स्क्वायर। ये निकल गया 50 गो शंकु का क्षेत्रफल है ना। तो प्रश्न में क्या कहता है 12 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर। यहाँ पर देखिए इस शंकु को जो पेंट कराता है ना 12 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर है पेंट कराने का खर्च। क्या लिखेंगे चूंकि 1 मीटर स्क्वायर पर पेंट का खर्च, चूंकि 1 मीटर स्क्वायर पर पेंट का खर्च दिया गया है कितना 12 रुपया। कितना दिया गया है 12 रुपया। यहाँ पर देखिए प्रति का मतलब होता है 1, तो चूंकि 1 मीटर स्क्वायर पर पेंट का खर्च कितना है 12 रुपया, इसलिए हमको कितना का निकालना है 8007 बट्टा 250 का। इसलिए 8007 बट्टा 250 मीटर स्क्वायर पर पेंट का खर्च, पेंट का खर्च कितना हो जाएगा। तो 8007 बट्टा 250 को 12 से गुना कर देंगे। देखिए 8007 बट्टा में है 250, इसको गुना कर लेते हैं किससे 12 से गुना कर लेते हैं। तो बताइए कटने वाला है कोई। यहाँ पर आपको कटने वाला है 2 से, 2 छक्के 12 कटेगा, 2 का 2, 2 दूना 4, 2 5 10 कटेगा 125 देर में। अब तना ना कटेगा तो ऊपर को ऊपर के साथ गुना और नीचा को नीचा के साथ गुना। तो 8007 को 6 से गुना करेंगे तो 6 सत्ते 42 का 2 हासिल 4 बचेगा, 6 को 0 से तो 0, 8 छक्के 48 और बट्टा में क्या है 125 है। तो अब क्या करेंगे 125 से भाग दे देंगे 48, 480 और 42 में, तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे यहाँ पर क्या करेंगे कि भाग दे देंगे। तो भाग देंगे कैसे 125 है तो 125 से भाग देना है किस में 480 और 42 में, 480 और 42 में। तो कितना मरतबा में लगेगा 12 अट्ठे, कितना हो जाएगा 12
12 तिया लगेगा, 12 तिया 5 तिया 15 का 5 हासिल 1, 5 तिया 15 का 5 हासिल 1, 2 तिया 6 और 1 7, 3 का 375, 10 में से 5 घटेगा 5, 7 में से 7 घटेगा तो 0, 4 में से 3 घटेगा तो कितना होगा 105, 10 में से 5 घटेगा 5, 7 में 7 घटेगा 0, 4 में से 3 घटेगा 105 आया। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, ये 7 है ना तो यहाँ पर 4 है तो 4 यहाँ पर उतरेगा। अब कितना मरतबा में लगेगा, 8 मरतबा में लगेगा, यहाँ पर 8, 8 पंचे 40 का 0 हासिल 4, 8 दूना 16 और 4 20 का 0 हासिल 2, 8 का 8 2 10, 1000 आया तो 4 इधर 5 कट गया। अब उतारेंगे 2, अब क्या उतारेंगे 2 उतारेंगे तो 125, कितना मतलब लगेगा 4, 4 पंचे 20 का 0 हासिल 2, 4 दूना 2 10 का 0 हासिल 1, 4 का 4 500, 2 4 कट गया। दशमलव, दशमलव देंगे तो अब तो आगे संख्या नहीं है तो दशमलव देना पड़ेगा, दशमलव देंगे तो 0, तो 125 तिया कितना हो जाएगा 375, 375, 10 में से 5 घटेगा 5, 1 11 में से 7 घटेगा तो 4 कट गया, दशमलव के बदले 0, 125 तिया 375 होगा, 10 में से 5 घटेगा 5, 4 14 में से 7 घटेगा 7 कट गया। यानी इतना इतना बार बार रिपीट होते रहेगा, 3 3 3 3 है ना, तो यहीं पर इसको छोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 384.33 रुपया आंसर हो जाएगा। तो बताइए 8007/250 मीटर स्क्वायर पर पेंट का खर्च कितना निकल गया, 384.33 रुपया आंसर हो जाएगा। एक बार इस प्रश्न को फिर से रिपीट करते हैं, यह थोड़ा लंबा प्रश्न था लेकिन आसान था। देखिए क्या कह रहा था प्रश्न, किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकु द्वारा अलग किया गया है। 50 गो खोखला शंकु है, खोखला का मतलब क्या होता है कि ऊपर और नीचे छोड़कर साइड वाला भाग है ना, तो ये ऐसा एक शंकु बना हुआ है। इसके आधार का व्यास है 40 cm, तो हम जानते हैं कि व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो 40 का आधा हो गया कितना 20 cm, और ऊंचाई है 1 मीटर, ऊंचाई कितना दिया गया है 1 मीटर है। यदि इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है और पेंट की दर 12 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर है तो इसको पेंट कराने में कितनी लागत आएगी। पाई का मान दे दिया था 3.14 और वर्गमूल का मान भी दे चुका है √1.04 का मान 1.02। तो क्या किए, सबसे पहले हम शंकु में गए, हमको एल का मान नहीं पता था तो एल निकाले, एल निकालने का सूत्र √h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, इस पर सेट किए तो एल का मान कितना आ गया 1.02 मीटर। उसके बाद हम निकाले एगो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम कैसे जाने कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है खोखला शंकु है, तो जब भी प्रश्न में खोखला बोलेगा इसका मतलब है कि वहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा। तो एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले πr से, तो कितना आ गया 8007/125 पर 00 मीटर स्क्वायर। तो 50 गो खोखला शंकु है तो इसलिए 50 शंकु का क्षेत्रफल 50 से इसको क्या कर लिए गुना कर लिए, तो कितना निकल गया 8007/250 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर पढ़िए 12 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर है पेंट करवाने का खर्च, तो क्या लिखे है, चूंकि 1 मीटर स्क्वायर पर पेंट का खर्च है 12 रुपया, इसलिए हमको इतना मीटर स्क्वायर पर पेंट का खर्च निकालना है। तो 12 से इसको गुना कर दिए तो कितना आ गया 384.33 रुपया, यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्नावली 13.3 का क्वेश्चन नंबर 8 तक बता दिए है और इसी के साथ प्रश्नावली 13.3 आपका समाप्त हो गया है। इसमें 8 गो क्वेश्चन था, 8 गो बता दिए हैं और कल हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 13.4 का उदाहरण पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज क्या है आप लोगों को तो पता होगा, आज है 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है, तो आप लोगों को मेरी तरफ से आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।